friends, I Rahul Agarwal, Assistant Professor in Biani Group of Colleges, welcome all of you on behalf of Guru Keep You in our Mental Ability video lecture series. फ्रेंड्स अभी तक हमारे 60 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने मल्टीपल टॉपिक्स मैथ्स और रीजनिंग के कवर किए थे। मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, सभी के लिए यूज़फुल हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी, चाहे बैंक पीओ, चाहे आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना हो, एमसी एंट्रेंस, एमबीए एंट्रेंस, या फिर आपको कोई भी किसी भी टाइप की कंपनी का इंटरव्यू देना है, सबसे पहला राउंड आपका मैथ्स और रीजनिंग होगा। मैथ्स और रीजनिंग आपके ब्रेन को चेक करता है, वही चेक करता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है या फिर नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना कंपलसरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मल्टीपल लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो उसी सीरीज़ में हमने अभी तक 60 वीडियो लेक्चर्स कवर किए हैं जिसके मल्टीपल टॉपिक्स हमने कवर किए थे। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आज हमारा 4th लेक्चर है। अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स इसके हो चुके हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। कौन कौन से लेक्चर? नंबर 58, 59 और 60। तो बेटर ये होगा आप इस लेक्चर को देखने से पहले इन तीनों लेक्चर्स को एक बार रिवाइज कर लें। फिर भी मैं आपको बेसिकली इसको एक शॉर्ट आपको इसको रिवाइज करवा रहा हूँ फास्ट ट्रैक पे, ताकि एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट वापस से रिकॉल हो जाए कि अभी तक हमने इसमें क्या डिस्कस किए हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मल्टीपल वैरायटी की प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें फेस करनी पड़ेगी। प्योरली कॉमन सेंस और हमें अपना माइंड ब्रेन अप्लाई करना होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व करें, क्या करें, उसके बहुत सारे लॉजिक रूल्स हैं, वो सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे 3 लेक्चर्स हुए थे। सबसे पहले लेक्चर नंबर हुआ था हमारा 58। उसमें हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपके यूज़ में आने वाले हैं। 3 बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास। पहला होता है फैक्टोरियल एन, इसका ये वाला सिंबल होता है, या फिर एन फैक्टोरियल। इसका हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, अभी अपन वापस से देख भी लेंगे एक बार। सेकंड था हमारा एनपीआर, परम्यूटेशन का फॉर्मूला, और थर्ड था हमारे पास कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज। ये तीनों बेसिक फॉर्मूलाज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए थे। साथ ही अपन ने ये डिस्कस किया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसको कब अप्लाई करना होता है। बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पर्पस क्या है, आपको कोई भी एक वर्क परफॉर्म करना है तो उस वर्क को परफॉर्म करने के कितने डिफरेंट चॉइस आपके पास अवेलेबल है, ये आपको पता लगाना है। तो उसके लिए क्या यूज़ में लेते हैं हम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज़ में लेते हैं। सेकंड लेक्चर था हमारा 59। उसमें हमने देखा था एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में आपको खुद को डिसाइड करना होगा कब तो आपको प्लस करना है, कब आपको मल्टीप्लाई करना है। एडिशन कब होगा, मतलब प्लस कब होगा, मल्टीप्लिकेशन कब होगा। तो ये हमने डिस्कस किया था। एडिशन तब होगा जब मीनिंग किसका हो, और का। मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब मीनिंग किसका हो, एंड का। इसके कुछ एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए थे। यदि आपको क्लियर नहीं है तो पहले आप इस वाले लेक्चर को विजिट करें। और जो लेक्चर नंबर हमारा कौन सा था, 3rd लेक्चर था 60 नंबर का, उसमें हमने डिस्कस किया था कब तो हमें परम्यूटेशन अप्लाई करना है और कब कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। ये आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको खुद को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस प्रॉब्लम में हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, किस प्रॉब्लम में हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। कॉम्बिनेशन तब अप्लाई होता है जब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना हो, सिलेक्शन करना हो। जब सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना है तो क्या अप्लाई करेंगे हम, कॉम्बिनेशन। और परम्यूटेशन कब होगा, जब सिलेक्शन तो ही है, उसके साथ साथ क्या करना हमें, अरेंज भी करना है। तो जब सिलेक्शन भी होगा, उस सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना है, उनको अरेंज करना है, तो क्या अप्लाई करते हैं हम, परम्यूटेशन। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर नंबर 60 में। तो आप आज हम बात करेंगे इसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स, जो हमने अभी तक फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, उन फॉर्मूला को आगे कैसे अप्लाई करें। कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस लूँगा मैं, जो हमने 3 फॉर्मूला डिस्कस किए थे। इन्हीं फॉर्मूला का हम एडवांस पोर्शन लेंगे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे, फॉर्मूला बेस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, कैसे कैसे वहाँ पे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स बन सकती है। बेटर ऑप्शन ये है, एक बार आप इन तीनों लेक्चर्स को पहले विजिट कर लें, फिर आप इस वाले लेक्चर को अच्छे से फोकस करें। आज हम इन्हीं फॉर्मूला को आगे कंसिडर करेंगे कि इन फॉर्मूला को हम मल्टीपल वेराइटी में कैसे कन्वर्ट करें,
इसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें। यहाँ तक आ रहा है समझ में। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन के मल्टीपल अलग से क्या क्या उस पर एडवांस फॉर्मूलास हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या बन सकती हैं, वो सब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टोरियल एन का मैंने आपको बताया था 2 सिंबल्स हैं, ये वाला सिंबल भी यूज़ में आता है या फिर ये वाला सिंबल भी यूज़ में आ सकता है। मेन फॉर्मूला इसका क्या है, एन, n-1, n-2 अप टू 1। दैट मीन्स आपका जो भी नंबर है उस नंबर से क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, उस नंबर से 1 1 माइनस करेंगे। कब तक चलेगा ये, जब तक 1 नहीं आएगा, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका क्या होगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे मुझे फैक्टोरियल चाहिए इसका 5, तो नंबर कितना है यहाँ पे 5, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम 5, 5 - 1 4, यूँ 1 1 माइनस करते रहिए, इन सबको आपस में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो गया 1 2 0। फिर कितना हमारा 4 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा 4 3 2 1 कितना हो गया 24। तो जो भी नंबर है उस नंबर से आप बिगिन करेंगे, वो कब तक चलेंगे, जब तक 1 नहीं आएगा, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, उस नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब नया क्वेश्चन क्या हमारा, आपको फैक्टोरियल चाहिए किसका, -4 का। तो -4 का फैक्टोरियल क्या होगा, सोचिए इसको थोड़ा सा कि -4 का फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए n कितना है यहाँ पे -4, तो कई बच्चे ये सोच रहे होंगे इसका फैक्टोरियल होगा +24, कई सोच रहे होंगे -24। ये दोनों ही गलत हैं, ना तो +24 होगा ना ही -24 होगा। तो फिर क्या होगा, हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा n कितना है यहाँ पे -4, तो क्या होगा -4। फिर यहाँ पे n-1, तो -4 -1 -3 नहीं होगा, कितना होगा -5 होते हैं। -4 -1 कितना होगा -5। अब n-2 -4 -2 -6 एंड सोन, तो आगे कितना आएगा -7 -8, यूँ आगे तक चलता रहेगा। कब तक चलेगा, चलता ही रहेगा। कभी 1 आएगा यहाँ पे, कभी भी 1 यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, माइनस में 4 है तो 4 से लेके आगे तक सब कुछ होगा। दैट मीन्स इन्फिनिटी, किधर टेंड्स करेगा, ये माइनस इन्फिनिटी की ओर मूव करेगा। समझ आ रहा है मीनिंग। तो कभी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है। तो ये चीज़ एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास। एन क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। एन क्या होगा यहाँ पे, नॉन नेगेटिव। एन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। एन के माइनस में होने का मतलब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, जो पॉसिबल नहीं है। तो एन हमेशा क्या होगा हमारा, मोर देन और इक्वल टू 0। इतना आ रहा समझ में। यदि एन मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 5 का आ गया, 4 का आ गया, सपोज क्या होता हमारा 3, तो क्या हो जाएगा 3 2 1 कितना हो गया 6। यदि 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा 1। अब प्रॉब्लम क्या है हमारी, 0 का क्या होगा, प्रॉब्लम क्या हमारा 0 का फैक्टोरियल क्या होगा। 0 का फैक्टोरियल, तो 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। ऐसा क्यों भाई, बाकी तो समझ में आ रहा है, फॉर्मूले से आ गया। तो 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ये समझने के लिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि 0 का फैक्टोरियल 1 आपको कैसे मिलेगा। इतना आ रहा है समझ में। अगर आप ढूंढ रहे हैं द बेस्ट गर्ल्स कॉलेज फॉर BCom एंड MCom कोर्सेज इन राजस्थान, देन ज्वाइन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। एडमिशंस ओपन फॉर BCom एंड MCom। तो इससे फॉर्मूला को हम आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा n फैक्टोरियल क्या होगा, n × n-1 का फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं हम, n-1 n-2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दैट मीन्स हमें जहाँ तक रिक्वायरमेंट है, जैसे रिक्वायरमेंट उसको वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। कैसे भी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। आपको चाहिए किसका 5 का फैक्टोरियल, तो क्या लिख सकते हैं इसको 5 × 4 का फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं 5 4 3 का फैक्टोरियल, 5 4 3 2 का। सभी का मीनिंग सेम है। कैसे, ये क्या होगा 5 और 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 3 2 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, 5 4 है और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 2 1। तो सब इक्वल है नहीं, सभी का मीनिंग कितना आएगा 1 2 0। तो आप जो भी नंबर उस नंबर से बिगिन कीजिए, वो कहीं भी एक जगह जाके इसको स्टॉप किया जा सकता है। कैसे, जैसे आपको ये वाला प्रॉब्लम सोल्व करना है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 का
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 7 6, फिर क्या आ गया और नीचे कितना आ गया, आया क्या समझ में, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो हमें यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत है, इससे ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो जो पूरा हम सोल्व करते हैं उसकी वजह यहीं पे काम हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 8 7 6। तो स्टेप से मल्टीपल अभी आगे भी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा कि हम फैक्टोरियल को कैसे इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे n+1 का फैक्टोरियल इक्वल है किसके 42 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n+1 और यहाँ पे n-1 है, तो इसको हम कैसे प्रोसीड करें? तो हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, लार्जर वैल्यू से। ये n+1 और ये n-, तो लार्जर कौन सा होगा n+1 होगा, तो हम n+1 को कहाँ तक लेके आ जाएंगे n-1 तक लेके आ जाएंगे। जो भी नंबर है उस नंबर से स्टार्ट कीजिए, उससे कंटिन्यूसली 1 1 1 माइनस करते रहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं हम n+1, फिर n+1 में से 1 माइनस कर दीजिए, n+1 - 1 कितना हुआ n, फिर n से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा n-1, यहाँ भी क्या हमारे पास n-, तो इसको क्या लिख देंगे हम फैक्टोरियल n-1 इज इक्वल टू 42 फैक्टोरियल n-1। आए क्या समझ में? अब ये देखिए सेम हो गया, तो यहाँ पे ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो अब आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे क्या बचा हमारे पास n+1 किसके इक्वल है 42 के। अब इसको आप जैसे चाहे वैसे सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको फास्ट ट्रैक पे सोल्व करना है तो आप भाई ऑप्शंस कर सकते हैं। सिंपली हमें पता चल रहा है हमें क्या चाहिए 42 कैसे आएगा, ये 6 और ये कितना हुआ 7 × 6 42, तो n कितना हो गया आपका 6 हो गया, n कितना हो गया 6। यदि आपको इसको पूरा सोल्व करना है तो आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ क्या बन जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, n × n+1 किसके इक्वल है 42। बेस्ट ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से सीधे कितना आ जाएगा n कितना आ जाएगा 6 × 7 42। यदि आपको पूरा सोल्व करना है, क्योंकि इसके इक्वेशन भी बनेंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बीच बीच में सॉल्व करनी पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी कैसे सोल्व करते हैं वो भी अपन इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। n × n+1 इक्वल है किसके 42 के। इसको हम आगे एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, n को मल्टीप्लाई किया किससे n से, तो कितना हो गया n² n+1 n किसकी इक्वल है 42 के। तो यहाँ पे इक्वेशन बन रही है हमारी क्या n² + n इक्वल है किसके 42 के। अब इसको क्या कर लेंगे हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पे n कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। कैसे वो देखिए, World can be yours if you want to be a successful entrepreneur. Join the course for BBA, MBA in Biyani Group of Colleges, where you can trust. Admissions open. तो देखिए n अभी इक्वेशन थी हमारे पास n² + n इक्वल है किसके 42 के। इसको हमें सोल्व करना है, तो मैंने आपको अप्रोच बताई थी, आप ऑप्शन से कर सकते हैं, या फिर यदि आपको पूरा सोल्व करना है, क्योंकि टेक्निक पूरी आनी चाहिए, कोई भी चीज़ कभी भी किसी भी कोई क्वेश्चन में यूज में आ सकती है। तो देखिए n² + n इक्वल है किसके 42 के। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो गया माइनस = 0। ये क्या होती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग से सेपरेट टॉपिक भी चलेगा। होता क्या जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो 2, वो क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ देखिए n की पावर कितनी है 2, तो इसको क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है ax² + bx + c = 0। x² का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा, रिमेनिंग क्या होगा c होगा। तो यहाँ पे देखिए x की जगह कौन है n, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। n² के साथ मल्टीप्लाई में कितना 1, तो a कितना हो गया 1, n के साथ कितना है 1 और रिमेनिंग कितना -42। तो ये a b और c की वैल्यूज आ गई। a b c जैसे ही आएगा इसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं फॉर्मूले में रिप्लेस कर सकते हैं। दो तरीके हैं, वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली यूज में कौन सा लेना चाहिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये कौन सा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और एक दूसरा मेथड और होता है फैक्टराइजेशन मेथड, वो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। क्या फॉर्मूला इसका -b ± b² - 4ac अपॉन, इसमें bc की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। तो कितना हो गया ये आएगा हमारे पास, कैलकुलेशन कर लेंगे हम 169 कितना हुआ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा +6 और -7, दो वैल्यू सारी +6 और
अभी आपको मैंने बताया n कभी भी माइनस में नहीं होगा यहाँ पे, तो n क्या होगा, प्लस में होगा। n कितना हो गया, 6। ये आ रहा समझ में। तो आज हमने डिस्कस किए क्या, फैक्टोरियल को आगे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके आगे फॉर्मूलाज क्या हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम NPR और NCR की मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा हम जल्दी से जल्दी आपको फिर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब our YouTube channel gurukpa.com. Thank you and thank you.